नीट परीक्षा में धांधली को लेकर सियासत तेज, बढ़ता जा रहा है छात्रों का गुस्सा। नीट धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, 0.01% भी गड़बड़ी हुई तो होगी कठोर कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को चेताया, छोटी से छोटी चूक भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई, उसी दिन सभी अन्य याचिकाओं पर होगी सुनवाई। कोर्ट ने कहा, बच्चों के भविष्य के साथ नहीं होने देंगे खिलवाड़, ये लाखों बच्चों के भविष्य का है सवाल। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी ने किया जंतर मंतर पर प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय ने कहा, इतनी प्रचंड गर्मी में हम जंतर मंतर पर जुटे हैं, देश के भविष्य की लड़ाई है, हर एग्जाम में होने वाले पेपर लीक की लड़ाई है। गोपाल राय ने किया ऐलान, कल देश भर में नीट परीक्षा गड़बड़ी को लेकर आपका प्रदर्शन होगा। नीट मामले को लेकर बोले संजय सिंह, कहा संसद सत्र में नीट गड़बड़ी का मामला उठाएगी आम आदमी पार्टी। नीट को लेकर मचे बवाल के बाद अब मचा घमासान, सीपीओ एसएससी के कई छात्रों का फॉर्म कैंसिल, एसएससी ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। पीएम मोदी का आज वाराणसी दौरा, आज शाम 5 बजे किसान सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम। शाम 7 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन करेंगे पीएम। रात 8 बजे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में होंगे शामिल। पीएम मोदी का चुनाव में जीत के बाद पहली बार काशी दौरा, किसानों से संवाद करेंगे पीएम। किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए डालेंगे। आज रात वाराणसी में ही रुकेंगे पीएम मोदी, यहीं से कल बिहार के लिए निकलेंगे प्रधानमंत्री। बुधवार को सुबह 10:30 बजे नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। वायनाड और रायबरेली सीट को लेकर खत्म हुआ सस्पेंस, राहुल गांधी रायबरेली सीट रखेंगे बरकरार, वायनाड सीट छोड़ेंगे। प्रियंका गांधी लड़ेंगी वायनाड सीट से चुनाव, राहुल गांधी बोले काफी मुश्किल था फैसला। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को घोषणा की, पार्टी खाली हुई वायनाड सीट से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारेगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर कांग्रेस अब तक कोई फैसला नहीं किया है। प्रियंका के वायनाड से चुनाव लड़ने की खबर का आईयूएमएल ने स्वागत किया, जीत का दिलाया भरोसा। राहुल के खिलाफ वायनाड से हार का सामना करने वाली सीपीआई नेता एनी राजा का बयान, राहुल से वायनाड के मतदाताओं ने किया अन्याय, कहा वायनाड उपचुनाव लड़ने या न लड़ने का फैसला सीपीआई करेगी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, तीसरी बार सफल राहुल गांधी जिम्मेदारियों से भागते हैं। पवन खेड़ा ने एक्सपोज पर पीएम पर किया हमला, लिखा नरेंद्र मोदी ने वडोदरा के मतदाताओं से बात छिपाई कि वो 2014 में वाराणसी से भी चुनाव लड़ेंगे। वहीं पवन खेड़ा के पोस्ट को रीट्वीट करते हुए जयराम रमेश ने कहा, ये कॉर्पोरेट राजवंशों और इसके लाभार्थियों के बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल चंद हसन ने कहा, रायबरेली सीट पर इंडिया गठबंधन को बहुत समर्थन मिला है, इसीलिए यूपी में है, हम इस फैसले के साथ हैं। बीजेपी पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का पलटवार, कहा पीएम मोदी वाराणसी सीट से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ें और मुझसे जीत कर दिखा दें तो मैं छोड़ दूंगा राजनीति। मैं तो उतना ही कहना चाहूंगा, मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को, इस्तीफा देकर आके बनारस चुनाव लड़ें, न चुनाव हरा दिया तो राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने राहुल गांधी को दी थी चुनौती, कहा था रायबरेली सीट से दे इस्तीफा, अपनी बहन प्रियंका को रायबरेली से चुनाव जिताकर दिखाएं। इससे पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी की वाराणसी जीत पर दिया था बयान, कहा था मेरी बहन प्रियंका अगर वाराणसी से लड़ती हैं चुनाव तो हार जाते पीएम मोदी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, यूपी में उपचुनाव और 2027 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर लड़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर शाम को बड़ी बैठक, लोकसभा स्पीकर के नाम पर होगी चर्चा। बीजेपी सांसद अनंत महाराज से मिली सीएम ममता बनर्जी। स्वाति मालीवाल का इंडिया ब्लॉक के नेताओं को पत्र, सीएम हाउस में बदसलूकी मामले में मांगी रिपोर्ट। आईआईटी खड़गपुर में असम के छात्र की मौत, हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीबीआई जांच की मांग की। कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे में अपडेट, मौत का आंकड़ा बढ़कर 10 हुआ।
मोदी 3.0 में फिर शुरू होगी मन की बात। 30 जून को पीएम मोदी का पहला संबोधन। सूत्रों के मुताबिक नए स्पीकर पर ओम बिरला से मिले अमित शाह, किरण रिजिजू और प्रहलाद जोशी। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने के 2 दिन बाद 26 जून को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखेगी बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक एनडीए साथियों को मिल सकता है डिप्टी स्पीकर। विपक्ष से सहमति बनाएंगे राजनाथ। पीएम मोदी 2 जुलाई को लोकसभा में और 3 जुलाई को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलेंगे। आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। मोदी 3.0 सरकारी मंत्री बनने के बाद मांझी नीतीश की पहली मुलाकात। लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से पप्पू यादव से करारी शिकस्त के बाद दीमा भारती अब मिशन विधानसभा पर। रुपौली विधानसभा सीट से उपचुनाव में टिकट के लिए राहुल यादव से की मुलाकात। दीमा भारती को रुपौली से टिकट मिलने का भरोसा। कहा शाम तक या तो मुझे और या फिर मेरे पति को मिल जाएगा आरजेडी का सिंबल। टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल आज उद्धव ठाकरे से करेगा मुलाकात। कल्याण बैनर्जी, सारिका घोष, साकेत तच, गोखले 3 बजे उद्धव से मिलेंगे। टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने पहले शरद पवार से की थी मुलाकात। आज सुबह शरद पवार से मिलने पहुंचा था टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल। बेंगलुरु में कोर्ट ने सेक्स टेप मामले में आज खत्म होगी प्रज्वल रेवन्ना की एसआईटी की हिरासत। आज होंगे कोर्ट में पेश। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भवानी रेवन्ना को सशर्त दी अग्रिम जमानत। मैसूर और हसन जिलों का दौरा नहीं करने का आदेश। गुजरात में स्कूल वर्दी एसोसिएशन के साथ जुड़े तमाम स्कूल रिक्शा और वैन के परमिट को लेकर हो रही है सरप्राइज चेकिंग से नाराज एसोसिएशन ने हड़ताल का किया ऐलान। स्कूल एसोसिएशन के साथ जुड़े तमाम रिक्शा और वैन चालकों ने शुरू की हड़ताल। 4 लाख से अधिक बच्चों पर पड़ेगा असर। फरीदाबाद में हीट वेव के चलते लगभग 6 की मौत। सिविल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने की पुष्टि। विमान यात्रियों के लिए एक सुखद खबर। दिल्ली एयरपोर्ट सेल्फ सर्विस बैग ड्रॉप सुविधा वाला भारत का पहला और दुनिया का दूसरा एयरपोर्ट बना। दिल्ली से पहले स्थित कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट पर उपलब्ध थे सेल्फ सर्विस बैग ड्रॉप सुविधा। जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा संचालित दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल, एक और टर्मिनल 3 पर सेल्फ सर्विस बैग ड्रॉप की 50 यूनिट लगाई गई। मणिपुर में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान तेज। 22 राइफल, ग्रेनेड आदि कई हथियार जब्त। बीएसएफ मेघालय और स्थानीय पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। संयुक्त अभियान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारी मात्रा में जब्त की चीनी। झारखंड के बोकारो में प्रतिबंधित मांस मिलने पर मचा बवाल। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। उन्नाव में परेड प्रसंग में नाबालिग की पीट कर हत्या। 20 दिन बाद इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने लाठी डंडों के साथ रोड पर किया हंगामा। पुलिस ने दर्ज किया मामला। बिलासपुर में टोल प्लाजा पर हुआ भयानक हादसा। टोल प्लाजा पर पर्चा लेने के लिए खड़े 5 वाहनों को एक ट्रक ने मारी टक्कर। भीषण हादसे में एक शख्स की मौके पर मौत। हादसा इतना भयानक था कि 2 टुकड़ों में कट गया शख्स का शरीर। हादसे में कई कार हुई चकनाचूर। घायलों को गाड़ियों से निकालकर बिलासपुर एम्स में कराया गया भर्ती। मोतिहारी में एक शख्स की करंट लगने से मौत। किसान ने खेत को जानवरों से बचाने के लिए लगाया था करंट। शख्स की मौत के बाद करंट लगने वाले व्यक्ति ने युवक के शव को किया गायब। शव को कब्र बनाकर मिट्टी से ढका। लखनऊ के कार गैराज में लगी आग। सीएनजी वाहनों में हुआ विस्फोट। लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण सिक्किम के मंगन जिले के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी। कानपुर में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। लू की चपेट में आया पूरा शहर। कुल्लू में बदला मौसम का मिजाज। शहर में जमकर बरसे बादल। एमपी के छतरपुर में जोरदार बारिश। शहर के कई इलाकों की तस्वीर आई सामने। भुवनेश्वर में लगातार बारिश जारी। तापमान में आई भारी गिरावट। गुजरात के अमरेली में हुई जोरदार बारिश। शहर में जगह जगह जमा हो गया है बारिश का पानी। उत्तर भारत में हीट वेव ने हालत की पास। दिल्ली में 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। सामान्य से 6 से 8 डिग्री ऊपर। भीषण आग की चपेट में आए टेहरी के भिलंगाना रेंज के जंगल। लाखों की वन संपदा जलकर खाक। पुंछ में हीट वेव से लोगों का हाल बेहाल। हीट वेव और गर्मी को मात देने के लिए नूरी छंब झरना देखने पहुंचे पर्यटक। गुवाहाटी में लगातार बारिश से बढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर। तस्वीरों में दिखा नदी का उफान। बारामती में बिजली की चपेट में आने से एक परिवार के 3 लोगों की मौत। परिवार में पसरा मातम।
नैनीताल में सीएम धामी ने सुबह की सैर के दौरान स्थानीय लोगों से की मुलाकात। सरकारी कार्यों पर लिया फीडबैक। सड़क की चाय की दुकान पर चाय बनाते नजर आए धामी। मर्डर केस को लेकर कन्नड़ एक्टर दर्शन को घटनास्थल पर जांच के लिए जाया जा सकता है मैसूर। वेब सीरीज मिर्जापुर का नया पोस्टर रिलीज। इंस्टाग्राम पर पोस्टर को लेकर काफी खुश हुए फैंस। संगीत जगत की फेमस गायिका अलका याग्निक हो सकती है सुनने की क्षमता। अलग तरह की बीमारी आई सामने। ट्रिप पर निकली टीवी अभिनेत्री जैस्मीन बसी। सोशल मीडिया पर शेयर की पहाड़ों की तस्वीर। एक्टर अक्षय कुमार की आगामी फिल्म सरफिरा का ट्रेलर आज होगा रिलीज। फैंस को बेसब्री से है इंतजार। फिल्म पुष्पा 2 की रिलीज डेट टली। अब दिसंबर में होगी ये फिल्म रिलीज। आमिर खान के बेटे जुनैद की फिल्म महाराज की रिलीज पर रोक। गुजरात हाईकोर्ट ने दिए सख्त आदेश।